आपने जो बात कही आपने उसमें बार बार दोहराया सनातन का गौरव। अब हम ये समझना चाहते हैं ये सनातन का गौरव है क्या? मंदिर, मठ, प्रतिष्ठान ये सनातन के गौरव है? हमारे लोक पर्व ये सनातन के गौरव है? एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव है, वो सनातन का गौरव? ये सनातन का गौरव है क्या? सनातन के गौरव को खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता। ये हमारे यहां पर बटुक हैं, विप्रगण है, देखो इन्होंने माथे पर तिलक लगाया हुआ है जी। आपने अपने माथे में सिंदूर लगाया हुआ है या आपने ये बिंदिया लगाई हुई है, ये सनातन का गौरव है। हमारे माथे का तिलक सनातन का गौरव, हमारी शिखा, हमारा सूत्र, ये जो पवित्र सनातन का गौरव है। ये हमारे धोती पहने हुए ब्रह्मचारी बैठे हुए, सनातन का गौरव है। ये भगवा, ये चिन्ह है। सनातन का गौरव है हमारा भगवा ध्वज। सनातन का गौरव है हमारा यज्ञ अनुष्ठान, जप तप। सनातन के गौरव है हमारे मंदिर और मंदिरों के उत्तुंग शिखर। सनातन का गौरव है हमारा गुरुद्वारा। सनातन का गौरव हमारे जैन बुद्ध मंदिर। सनातन के गौरव हमारे हिंदू मंदिर, राम कृष्ण हनुमान शिव, यह हमारे सब हमारे सनातन के गौरव हैं। सनातन का गौरव हमारा कुंभ। सनातन के गौरव हमारे पर्व त्योहार। सनातन के गौरव हैं जन्माष्टमी, रामनवमी, ये जितने भी हमारे आध्यात्मिक पर्व। लेकिन ये है सनातन के बाह्य गौरव। सनातन का गौरव है हमारा सात्विक दिव्य वेदानुकूल आचरण। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो सनातन का गौरव अपने हृदय में अनुभव करना, एक सिंह में सिंहत्व है, वो उसका गौरव है ना। और उस सिंहत्व को जीना एक है सनातन का गौरव, और फिर उस सनातन को अपने जीवन में जीना, ये उससे भी बड़ा गौरव है। और वह सनातन धर्म अब युग धर्म बनेगा, ये सनातन धर्म का महागौरव है। इसके लिए हमें प्रयास करना है, और इसके लिए अपने अपने स्तर से अपने जीवन की आहुतियां लगा करके, अपने प्राणों की आहुतियां अर्पित करके हमें सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। इस बार के महाकुंभ पर यह महासंकल्प होना चाहिए सब भारतवासियों को। युग धर्म, फिर आपने मुझे एक नया शब्द दिया, युग धर्म। अभी तक तो जितने आलोचक हैं सनातन के, वो सनातन को ही नहीं समझ पाए। सनातन हिंदू और हिंदुत्व के बीच में उलझे हुए हैं कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू है या सिंधु है, या हिंदुत्व क्या है। अब आप ये कह रहे हैं युग धर्म। अब सनातन धर्म को युग धर्म क्यों बनाना है, जरा सुनिए। हम जन्म से सनातनी चाहे 100 करोड़ प्लस हैं, देश और दुनिया में, हमारे भारत में रहने वाले और भारत से बाहर जो हमारे एनआरआई, लेकिन सनातन धर्म के जो मूल मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं, सनातन जीवन पद्धति है, सनातन धर्म के जो शाश्वत सिद्धांत है, उनमें श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया में लगभग 500 करोड़ लोग हैं। जरा गौर से सुनना। सिद्धांत भी, हाँ। तो सनातन धर्म को जन्म से मानने वाले, और सनातन धर्म की सिद्धांत क्या है? वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, सत्य, प्रेम, करुणा, ये सनातन की त्रिवेणी है। सनातन अहिंसा, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्यायेषु प्रणिधानानि नियमः, ये सनातन के 10 मूल सिद्धांत सारी दुनिया मान रही है अब इनको। तो 500 करोड़ प्लस पूरी दुनिया के लोग इन सनातन के मूल सिद्धांतों को मानते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम अल्पसंख्यक नहीं, पूरी दुनिया में हम बहुसंख्यक हैं। एक बात तो ये, अर्थात सनातन के मूल मूल्यों को पूरी दुनिया मानती है। ये सनातन धर्म का महागौरव है, ये साधारण बात नहीं है। और जब ऐसा है तो पूरी दुनिया किस रास्ते पर चलेगी? सनातन जीवन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति होगी, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत लोगों के जीवन मूल्य होंगे। चाहे उसको आप ह्यूमैनिटी बोलो, उसको मोरल वैल्यूज बोलो, उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, सारी दुनिया फॉलो करेगी। ये अब दरअसल क्या, कुछ ऐसे मजहब हैं कि भाई इस मजहब को जो नहीं मानेगा वो काफिर है और उसको कत्ल कर दो। ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस मजहब को, इस पंथ को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप सिविलाइज नहीं कहलाएंगे। कुछ लोगों ने लोगों को सिविलाइज करने के नाम पर पहले पॉलिटिकल
और बाद में रिलीजियस कॉलोनाइजेशन का दौर चलाया पूरी दुनिया में। कुछ लोगों ने कि जो हमारे मजहब को कबूल नहीं करेगा उसका हम कत्ल कर देंगे, ऐसा भी पूरा एक कत्ले आम चलाया लोगों ने। लेकिन चाहे भारत की अपनी परंपराओं में उसको सनातन कहो, हिंदुत्व कहो, जैनिज्म कहो, सिखिज्म कहो, बौद्धिज्म कहो, हमने अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किए। हम पूरी दुनिया के मानवता के मनों में बसे हुए हैं। ये सनातन धर्म की शक्ति है और इसी से सनातन धर्म युग धर्म बनेगा।